लेकिन एक सवाल रामकृपाल जी मेरा ये भी है, मैं वोट परसेंटेज के आधार पर अगर बात करूं, पिछली बार भी कांग्रेस को 43% वोट मिले, इस बार भी इस सर्वे के मुताबिक 43% वोट मिल रहा है, लेकिन सीटें कम होती जा रही हैं। 68 से सीधे वो आ रहे हैं 41 से 53 तक। क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए अखिलेश जी, ओपिनियन पोल जब से शुरू हुए, मीडिया में जो परसेप्शन रहा और जो अमूमन हम लोग मानते थे, यही मानते थे कि छत्तीसगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं, कांग्रेस वहाँ रिपीट कर रही है। रही बात मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम की, लेकिन जो आज शुरुआत में आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से वोट परसेंटेज रहा है और अपर बैंड में जो आप दिखा रहे हैं 48 और 53 शायद, तो दोनों पार्टियां कोई भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रही है अपर बैंड में, लोअर बैंड में दोनों में से कोई भी नहीं आ रही है। तो मैं एक बात कहता हूं कि जहां पूरा मीडिया से लेकर के जितने ओपिनियन पोल आए सब कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे, और अगर आज आपका ओपिनियन पोल, ये जो एग्जिट पोल है आपका, इसको मैं अगर मान के चलता हूं कि इसके करीब भी रहा, तो पहली बात बताऊं, जो लोग कह रहे थे 2018 का जो है, जैसे 2018 का तो कह रहे ओपिनियन जो हुआ और 23 में जो हुआ, तो 2023 में बीजेपी को जिस तरह से नेक टू नेक फाइट है, वो अलग बात है कि सत्ता कल को सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस की बनती है, वो नहीं। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस ने तो, बीजेपी ने तो इस छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था। आपके ज्ञानेंद्र जी ने अभी एक बात कही, शायद मेरा वो मिसकंसेप्शन था या परसेप्शन था, जो, लेकिन मेरा ही परसेप्शन नहीं था, सबका परसेप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी लड़ रही थी वहाँ पर, ऐसा नहीं है। जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अगर इतना बीजेपी ने जिस तरह से छोड़ा हुआ था, उसके बावजूद अगर ये बीजेपी नेक टू नेक फाइट दे रही है, तो मैं ये कहता हूं कि 2018 की तुलना में बीजेपी ओवरऑल बहुत बेहतर करने जा रही है। नहीं, वो तो है ही, ये सर्वे वही इशारा करता है। अगर आप अपर बैंड को देख लें, छोटे में जल्दी से अभय जी, हाँ, देखिए पिछला वाला ओपिनियन पोल याद कीजिए, जो अंतिम ओपिनियन पोल था, उसमें भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में 2% का अंतर ही दिखाया गया था। तो ये जो एग्जिट पोल है, वो आंकड़े के लिहाज से, उस वोट प्रतिशत में अंतर के लिहाज से, वो और ये दोनों एक ही। लेकिन एक पेच है जो बार बार मैं कह रहा हूं, उसे थोड़ा समझते हैं। 48, अगर मैं ऊपर के आंकड़े को देखूं तो बीजेपी के खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 28 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अगर यहां पर बीजेपी गेन कर लेती है तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही कह सकते हैं थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ये 28 सीटों का जो पेच है, खालिद अख्तर साहब से समझते हैं, सी वोटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद अख्तर साहब, ये क्या आंकड़ा है, ये क्या जानकारी आप लोग रख रहे हैं इस बार दर्शकों के सामने? देखिए, ये जो हमने जो दिया है, ये 28 सीटें वो सीटें हैं जहां पे हमें हमारे एग्जिट पोल में क्लोज कंटेस्ट नजर आया। क्लोज कंटेस्ट का मतलब है कि जहां पे जो 3% के स्विंग के आसपास जो है, 3% के मार्जिन के आसपास जो है, यहाँ पे बढ़त या जो पार्टी, दूसरी पार्टी पिछड़ रही है, जिसमें कि हम देखें कि 15 सीटों पे इस नैरो मार्जिन से कांग्रेस 28 में 15 सीटों पे आगे है, बीजेपी 12 सीटों पे है और अदर्स 1 सीट पे है। तो अगर यही सिचुएशन रहती है तो जो ओवरऑल जो आंकड़े जिस पे आप डिस्कस कर रहे थे, तो वही सिनेरियो रहेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि जो पार्टी जीत रही होती है, अमूमन उसके साथ मार्जिनल सीट्स चली जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस यहाँ पे ठीक ठाक भारी बहुमत से 56 से 62 सीट के आसपास लेकर के आएगी और बीजेपी 27 से 33 तक सिमट जाएगी। अगर यही 3% के मार्जिन वाली सीट्स अगर एंटी इनकम्बेंट्स हो जाती हैं या बीजेपी के फेवर में चली जाती हैं, या जो दूसरी पार्टी जो भी बढ़त बना रही है कांग्रेस के अगेंस्ट में, तो फिर सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। उसमें जो है बीजेपी ही क्लियर मेजॉरिटी से 54 से 60 सीटों के आसपास हमें लाती हुई दिख रही है। ये हमने जो है एक, चूंकि कई बार ये होता है कि आप एग्जिट पोल दे देते हैं, नैरो मार्जिन वाली सीट्स को आपने जो उस वक्त में देखा आप वही बता देते हैं, और जबकि के जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़ा सा उन नैरो मार्जिन वाली सीट्स की वजह से डिफरेंट चले जाते हैं। तो हमने ये तीनों नैरो मार्जिन वाली सीट्स का एक एनालिसिस के हमने जो पाया वो क्या था, और इन केस बोथ द सिनेरियोस के अगर ये एंटी इनकम्बेंट के फेवर में जाती हैं तो क्या होगा, और प्रो इनकम्बेंट के फेवर में जाएंगी तो क्या होगा, वो सिनेरियो हमने एक्सप्लेन करने के लिए इन सीट्स का एक अलग से जो है एनालिसिस दिया है। चलिए, इससे इन आंकड़ों को समझने में थोड़ी सुविधा भी हो रही है, सहूलियत भी हो रही है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं, अभी और भी कई पिटारे खुलने वाले हैं। आंकड़ों के पिटारे से क्या निकलेगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा, मिजोरम में क्या होगा, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।